हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम पढ़ रहे हैं राजा राव की लिखी पहली और उनकी सबसे बेस्ट नोन नॉवल कांतापुरा, जिसे 1938 में उन्होंने लिखा। ये कहानी एक साउथ इंडियन विलेज की जिसका नाम है कांतापुरा, जो वेस्टर्न घाट्स में सिचुएटेड है। इस गांव के पास में हिमवती नदी बहती है। ये कहानी सुना कौन रहे हैं? इन्हें गांव की एक बूढ़ी औरत अचक्का सुना रही है और इसे स्थल पुराण के स्टाइल में लिखा गया है। जो डोमिनेंट कास्ट हैं, प्रभावशाली जाति जैसे कि ब्राह्मण, वो लोग इस गांव में प्रिविलेज्ड हैं और वो गांव के सबसे अच्छे इलाके में रहते हैं। जबकि जो लोअर कास्ट हैं जैसे परिया जाति, ये लोग मार्जिनलाइज्ड हैं और इन्हें एक तरफ अलग जगह दी गई है। इस कास्टिज़म की बावजूद, इस कास्ट सिस्टम के बावजूद जो गांव के लोग हैं वो अपनी पुरानी चली आ रही जो फेस्टिवल्स की परंपरा है, जैसे गणेश उत्सव, शंकर उत्सव, कृष्ण भगवान के उत्सव, इन सबको बहुत अच्छे से मनाते हैं और इसमें सभी जातियां एक दूसरे से इंटरेक्ट भी करती हैं और पूरा गांव एक तरीके से साथ में आ जाता है। अब ये माना जाता है कि ये गांव को प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ की लोकल जो देवी है, वहाँ की लोक देवी है जिनका नाम है कंचम्मा, वो इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। इस कहानी का, इस नॉवल का मेन कैरेक्टर है मूर्ति। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। ये एक युवा ब्राह्मण है जो शहर छोड़ के गया है, शहर में जाकर पढ़ाई करने गया है और ये गांधीयन फ़िलॉसफ़ी, जो गांधी जी की फ़िलॉसफ़ी है, उसको बहुत मानता है। इसने उसके बारे में काफ़ी पढ़ा है। तो वो गांधीयन लाइफस्टाइल के तरीके से जीना शुरू करता है। वो घर की बनी हुई खद्दर पहनना शुरू करता है, जो विदेशी कपड़े हैं उनका बहिष्कार करता है और जाति सिस्टम के खिलाफ बोलना शुरू करता है। जयारामचार, जो कि एक रिलीजियस स्टोरी टेलर है, वहाँ पे वो धार्मिक कथाएं सुनाता है। वो गांधी जी को राम के साथ तुलना करता है, भारत की सीता माता के साथ तुलना करता है और ब्रिटिशर्स की रावण से तुलना करता है। तो उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। अब इसकी वजह से जो विलेज के प्रीस्ट है वो मूर्ति के खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि वो लगातार ब्राह्मणों के खिलाफ जा रहा है और जातिवाद के खिलाफ जा रहा है और उसको एक्स कम्युनिकेट कर देते हैं, यानी उसको धर्म से निकाल देते हैं, उसको जात बाहर कर देते हैं। इससे मूर्ति की माँ का दिल टूट जाता है, नरसम्मा का, और उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद में मूर्ति एक पढ़ी लिखी विधवा रंगम्मा के साथ रहने लग जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा एक्टिव थी इंडिया के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में, भारत की जो आज़ादी की लड़ाई थी उसमें। मूर्ति को फिर कुछ ब्राह्मण क्लर्क इनवाइट करते हैं स्कैफिंगटन कॉफ़ी इस्टेट में, ताकि वहाँ के लोगों को गांधीयन टीचिंग्स बताई जा सके। स्पेशली जो परिया जाति के कुली हैं वहाँ पे, उन्हें बताया जा सके। जब मूर्ति वहाँ जाता है तो उसे वहाँ का एक पुलिसमैन बड़े खान बुरी तरह पीटता है, तो सारे कुली खड़े हो जाते हैं मूर्ति के सपोर्ट में और वो बड़े खान को पीट लेते हैं। इस एक्शन की वजह से उन्हें अब स्टेट से बाहर निकाल दिया जाएगा। मूर्ति अपनी लड़ाई आगे जारी रखता है अन्याय के खिलाफ और सामाजिक असमानता के खिलाफ। वो गांधी जी का स्टॉन्च एलाय बन जाता है। स्टॉन्च यानी कट्टर और एलाय यानी संघी, मतलब उनको बहुत ज़्यादा मानने लग जाता है, उनका पक्का फॉलोवर बन जाता है। पर वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस होता है कि स्कैफिंगटन स्टेट के अंदर जो हिंसा हुई है, तो वो इसकी जिम्मेदारी खुद पे लेता है और एक 3 दिन के अन्न जल त्याग पर जुट जाता है। वो कहता है ये करना ज़रूरी है ताकि नैतिक रूप से मैं उन्नत रहूं, मोरली इलेटेड रहूं। अब एक यूनिट बनाई जाती है इंडिपेंडेंस कमेटी की कांतापुरा में। उसके जो ऑफिस बियरर हैं वो शपथ लेते हैं कि वो गांधी जी की टीचिंग्स को फॉलो करेंगे और मूर्ति की लीडरशिप को मानेंगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्यूज़ करती है मूर्ति को कि तुम उकसा रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो टाउन पीपल को, और तुम वायलेंस भड़का रहे हो, और उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। हालांकि ये जो कमेटी है ये उसकी बेल, उसकी ज़मानत की रकम देने के लिए तैयार है, पर मूर्ति ये लेने से मना कर देता है और मूर्ति अगले 3 महीने जेल में बिताता है। जो गांव की औरतें होती हैं वो चार्ज अपने ऊपर लेती हैं
वो एक वॉलंटियर ग्रुप बनाती हैं, कोर बनाती हैं रंगम्मा की लीडरशिप में, जिसको नाम दिया जाता है सेविका संघ। रंगम्मा देशभक्ति का जज्बा उन औरतों में जगाती है और उन्हें कहानियाँ सुनाती है ऐसी महिलाओं की जो भारत के इतिहास में हुई हैं। बहुत सारे टोडी बूथ, ये वहाँ की लोकल शराब है, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है सत्याग्रह करके। वो लोग महात्मा गांधी की जय के नारे लगाया करते थे। उन्हें बहुत बार पुलिस ब्रूटलिटी का सामना करना पड़ा, पुलिस ने बहुत उनके साथ हिंसा करी, बहुत ही ज़्यादा उनके साथ टॉर्चर किया गया, असॉल्ट हुए, उनके रेप हुए, गांव पे हमले हुए, गांव को जलाया गया। बाद में कहानी में मूर्ति को जेल से रिलीज़ मिलती है और उसका स्वागत करते हैं वहाँ के लॉयल टाउन्स पीपल। अब ये सब लोग यूनाइटेड हो चुके हैं, चाहे किसी की कोई भी जाति हो, और ये नॉवल एंड हो जाता है जब मूर्ति और गांव के लोग आगे की प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी जाए। दोस्तों, ये मैंने आपको इसकी एक सुपर समरी बताई है, कांतापुरा की कहानी की ये सुपर समरी। यदि आपको पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है बॉस, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी करो, साथ ही में अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर भी करो। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना। जल्दी फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ।